अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो हमने स्टार्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग का एक कंप्लीट कोर्स, जिसमें हम आपको बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको 25 मॉड्यूल्स मिलेंगे, यूनिट्स मिलेंगे, जहाँ पे हमने 1 बाय 1 यहाँ कवर करेंगे किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली यूनिट हमने कंप्लीट की थी, जिसमें हमने ओवरव्यू दिया था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसमें किस तरह से करियर आप बिल्ड कर सकते हो, कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। सेकेंड यूनिट भी स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने वेबसाइट्स के बारे में बात की थी। और वेबसाइट में सबसे पहले हमने बात की थी यहाँ पे डोमेन नेम क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डोमेन नेम के बारे में बात की थी, उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। सो उसके लिए अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेब होस्टिंग के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल EPS इन्फोटेक। तो चलिए समझते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है। बड़े सिंपल वे में समझेंगे कि क्या होती है वेब होस्टिंग। आप लोगों ने वेबसाइट को क्रिएट करने के पहले क्या किया, आपने डोमेन नेम तो ले लिया। अब हमने उस वेबसाइट को क्या करना है, लाइव करना चाहते हैं। तो लाइव किस तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वर पर ही करेंगे, इंटरनेट पर ही करेंगे। सो ऑनलाइन सर्वर पर जब आप अपनी वेबसाइट को लाइव करते हो तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ती है, यहाँ पर होस्टिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, सो होस्टिंग लेने के बाद ही जो विजिटर है, यहाँ पे जो विजिटर है वो आपकी वेबसाइट को देख सकता है। अदरवाइज डोमेन नेम लेने के बाद अगर आपके पास होस्टिंग नहीं होगी तो ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोसेस को एक बार समझते हैं। अगर विजिटर ने एक वेबसाइट को टाइप किया है, अपना वो देखना चाहता है, कोई वेबसाइट पर पहुंचना चाहता है, तो इंटरनेट पर जाकर वो क्या करेगा, उस चीज़ को सर्च करेगा। अपने पीसी से इंटरनेट पर उस चीज़ को सर्च किया। अगर तो उसका डोमेन नेम जो उसने www जो डोमेन नेम सर्च किया है वो रजिस्टर होगा, यानी कि उसने क्या है यहाँ पर DNS सर्वर, क्या है यहाँ पे डोमेन नेम सर्वर है जहाँ पर उसकी वेबसाइट जो है वहाँ पे रजिस्टर हुई पड़ी है। ठीक है, डोमेन नेम सर्वर पर जाने के बाद वो क्या सर्च करेगा, यहाँ पे होस्टिंग सर्वर सर्च करेगा कि जो ये वेबसाइट है वो कहाँ पर स्टोर की गई है। ठीक है, तो उसको वो देखेगा, उस सर्वर पर जाएगा एंड देन वो इंटरनेट की हेल्प से उस विजिटर तक पहुँच जाएगा, वो वेबसाइट विजिटर को दिख जाएगी। अब बेसिकली जो बात है वो है हमारी वेब होस्टिंग के बारे में, वेब होस्टिंग सर्वर के बारे में। सो इसी को ही समझने वाले हैं। DNS में क्या होता है, यहाँ पे कुछ IP एड्रेसेस होते हैं। IP एड्रेसेस कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं। किसी भी वेबसाइट का, किसी भी PC का, किसी का जो भी है, इनका अलग अलग क्या होता है, यहाँ पे IP एड्रेसेस होते हैं, जिससे वो क्या करता है, उस चीज़ की पहचान करता है। आप लोगों को क्या होता है, जैसे क्लासरूम में आपके नाम होते हैं, अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग नाम होते हैं, अलग बच्चों के, स्टूडेंट्स के जो अलग नाम होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे रोल नंबर सीक्वेंस ऑर्डर दी जाती है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको अरेंज करते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और उनको हमने नाम दे दिया। उसी तरह से अगर हम DNS की बात करते हैं, डोमेन नेम की बात करते हैं, तो डोमेन नेम के साथ साथ उसको एक IP एड्रेस भी दिया जाता है, जिससे कि एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट समझ सकता है। ठीक है, सो इंटरनेट जो है वो किसकी लैंग्वेज समझेगा, ऑब्वियसली वो तो काउंटिंग की लैंग्वेज है, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, सो उस केस में वो क्या करता है, यहाँ पे IP एड्रेसेस को ही समझेगा। तो IP एड्रेसेस किसके लिए हो जाते हैं, यहाँ पे इंटरनेट के लिए। तो अगर आप IP एड्रेस का यूज़ करके भी इंटरनेट पे सर्च करते हो तो ऑब्वियसली आप उस वेबसाइट पे पहुँच जाते हो। सो बेसिकली IP एड्रेसेस को लर्न करना इतना ईजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नंबर्स है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम यूज़ करते हैं, जो कि हम इजीली लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो IP एड्रेसेस की लैंग्वेज समझता है। ठीक है, सो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि IP एड्रेसेस क्या होते हैं या डोमेन नेम सर्वर क्या होता है। IP एड्रेस जो होता है वो एक तरह से डोमेन नेम सर्वर ही होता है, उसका सेकेंड नेम समझ सकते हो, नंबर की न्यूमेरिकल फॉर्म में उसका नेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है वेब होस्टिंग के बारे में। आपने वेबसाइट जब क्रिएट की, ठीक है, वेबसाइट को क्रिएट करने के बाद उसमें क्या इन्फॉर्मेशन रखी है आपने, खाली तो वेबसाइट आपने रखी नहीं होगी, ऑब्वियसली उसमें कंटेंट होगा, डाटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी, इमेज होगी, वीडियोस होगा, तो काफ़ी सारी डाटा होगा। अब ये डाटा आप ओपनली तो रख नहीं सकते, ना ही आप अपने कंप्यूटर पे रख सकते हो, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी विजिटर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है
तो अगर आपका पीसी बंद हुआ तो इन्फॉर्मेशन को ले ही नहीं पाएगा। सो इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप उसको इंटरनेट पर सबमिट करते हो। सबमिट करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर वेब होस्टिंग चाहिए। वेब होस्टिंग किसके लिए काम करती है, आपके जो भी डाटा है उसको स्टोर करती है। क्योंकि वेब होस्टिंग क्या है, ये ऑनलाइन सर्वर पर स्पेस होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट को जगह मिल जाती है कि आप अपना डाटा यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको होस्टिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा कि वेब होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, बेसिकली एक स्पेस होती है जो कि हमें ये प्रोवाइड करता है कि आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन दिखा सकते हो। लोग जो है आपकी वेबसाइट को बड़े इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर बात आती है कि जो वेब होस्टिंग है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सो यहाँ पर वेब होस्टिंग की वेरियस टाइप्स हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 शेयर्ड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, VPS होस्टिंग होती है, क्लाउड होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग और भी काफ़ी सारी होस्टिंग होती है इसके साथ। सो बेसिकली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब होस्टिंग की बात की जाती है तो होस्टिंग के लिए आपकी वेबसाइट पर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो किस पर बनी हुई है। PHP पे बनी हुई है या फिर जावा पे बनी हुई है, SQL पे बनी हुई है या ASP पे बनी हुई है या वर्डप्रेस पे बनी हुई है। सो अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा कि आपकी वेबसाइट क्या कौन सी है तो उससे अकॉर्डिंग आप क्या होस्टिंग को ले सकते हो। जैसे यहाँ पर आपके पास 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाए जाते हैं, एक होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है हमारे पास यहाँ पे लाइनक्स। सो अगर आपकी वेबसाइट .net, .asp, .iit इस तरह की बनी हुई है सो आप इसमें विंडो होस्टिंग को ले सकते हो। ठीक है, विंडो होस्टिंग इसके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट .css, .php, वर्डप्रेस इस पे बनी हुई है तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपके लिए बेस्ट होगा। सो जो वर्डप्रेस है वो दोनों पर ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो समझते हैं अब इसकी थोड़ी और जो इसके टाइप्स है उसके बारे में समझते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होस्टिंग के बारे में। सो शेयर होस्टिंग क्या होती है, नाम से आपको क्लियर हो रहा है, शेयर करना। ठीक है, तो इस तरह की होस्टिंग को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, एक घर की एग्जांपल लेते हैं, एक मकान की एग्जांपल लेते हैं। सो इसी एग्जांपल के साथ हम बाकी सारी जो टाइप्स है उसको भी क्लियर करेंगे, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो शेयर होस्टिंग क्या होती है, जिसमें आपके पास एक मकान है, मकान में काफ़ी सारे कमरे हैं। ठीक है, 2 कमरे लगा लिया हमने। अब यहाँ पर जो 1 रूम है वो उसमें 4-5 लोगों ने उसको शेयर कर लिया, एटलीस्ट 4 पर्सन थे उसको शेयर कर लिया, यानी कि एक रूम 4 पर्सन जो है वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से जो सेकंड रूम है वो भी 4 पर्सन शेयर कर रहे हैं। सो ये क्या होती है, शेयर होस्टिंग, जिसको आप शेयर करते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या नई वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली वो शेयर होस्टिंग लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, ठीक है, ना ही आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो पाता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले शेयर होस्टिंग को ही यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर हो गया कि शेयर का मतलब क्या होता है कि 3-4 पर्सन से एक रूम को शेयर किया है। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें या फिर डिसएडवांटेज को, डिसएडवांटेज आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि इसमें तो प्राइवेसी है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, शेयर्ड है। ठीक है, एक पर्सन के पास पूरा राइट नहीं है उस रूम का, तो इसमें क्या है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। ठीक है, उसी के साथ ये थोड़ा कंजप्टिव हो जाता है। किस तरह से, अगर मान लो एक पर्सन के पास ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो गया, ठीक है, अगर घर है या घर में का ये 4 पर्सन रह रहे हैं, एक पर्सन के कोई गेस्ट आ जाते हैं या घर से कोई आ जाता है तो उस टाइम पे वो और भी कंजक्टिव होने लग पड़ेगा, उनको काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएगी। तो उसी तरह से क्या है कि ज़्यादा ट्रैफिक होने पर बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उनके जो सर्वर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं इस टाइम पर। ठीक है, सो इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर लोग यही करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये इस तरह की होस्टिंग आपके लिए बेस्ट मान जाएगी। सेकेंडली यहाँ पर क्या है, डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है, अब ये जो मकान है, ठीक है, हमने घर की बात की थी, सो इसमें जो पूरा का पूरा मकान है वो एक पर्सन ने ले लिया। तो जैसे ये एक मकान है, ये इसको पर्सन है, उसने पूरे के पूरे मकान को खरीद लिया। अब डेडिकेटेड जो होस्टिंग होती है ये सबसे बेस्ट होस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो कंट्रोल है वो पर्सन का है। ठीक है, इसमें कोई भी पर्सन और जो आउटर पर्सन है वो इसको नहीं कंट्रोल कर सकता, कोई भी यहाँ पे, क्योंकि क्या है, शेयर नहीं है।
किसी दूसरे के द्वारा ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरे घर का जो मालिक है, पूरे होस्टिंग का जो मालिक है वो कौन हो गया, एक पर्सन ही हो गया, उसने पूरे का पूरा वो होस्टिंग खरीद ली है। ठीक है, सो इस तरह की होस्टिंग को हम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग। थर्ड बात करते हैं वीपीएस होस्टिंग क्या होती है। जैसे हमने बात की थी मकान के बारे में, 2 कमरे थे उसमें, ठीक है, फर्स्ट रूम एंड सेकेंड रूम। अब ये एक रूम एक पर्सन को दे दिया गया, ठीक है, ये एक रूम सेकेंड पर्सन को दे दिया गया, यानी कि इसका पूरा जो रूम का जो कंट्रोल है वो एक पर्सन के पास है, कोई शेयर नहीं है, लेकिन जो मकान है वो शेयर है। ठीक है, मकान में 2 पर्सन रह रहे हैं जो कि अपने अपने रूम में रह रहे हैं। सो इस तरह से ये किस तरह की होस्टिंग है, वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर हो जाता है। इसके पास प्राइवेट हो गया, इसके पास प्राइवेट रूम हो गया। ठीक है, सो इसमें भी आपको काफ़ी सारी जो प्राइवेसी है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बात आती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का मतलब होता है कि इसमें वेबसाइट दूसरे सर्वर्स के वर्चुअल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती है, जिसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। इसमें जो वेब होस्टिंग कंपनीज होती है वो आपको सर्वर पर क्लस्टर्स प्रोवाइड करती हैं। इसमें आप अपने डाटा फाइल्स की कॉपी को सभी सर्वर पर जो है स्टोर करके रख सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है, क्लाउड होस्टिंग है। तो आप अपने डाटा को अलग अलग सर्वर पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हो। इन केस अगर एक सर्वर अच्छे से वर्क नहीं करता है तो आप सेकंड सर्वर पर जा सकते हो। ठीक है, सो इससे क्या होता है, जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। इस तरह की होस्टिंग काफ़ी सारा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग क्या होती है कि यहाँ पर आपने एक बड़ी कंपनी से क्या ले ली है, होस्टिंग ले ली। ठीक है, मैंने किसी बड़ी कंपनी से होस्टिंग ले ली और मैंने वो होस्टिंग आगे फर्दर क्लाइंट्स को शेयर करनी शुरू कर दी। सो इस तरह की जो होस्टिंग होती है ज़्यादातर वही लोगों को प्रेफर करते हैं जिनका खुद का वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम होता है, खुद का वेब डिज़ाइनिंग की कंपनी होती है। ठीक है, वो खुद तो इतने सारे सर्वर्स क्रिएट नहीं कर सकती, तो उस केस में वो क्या करती है, एक बड़ी कंपनी से पैचअप कर लेती है कि आपकी जो होस्टिंग है वो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वहाँ से कुछ होस्टिंग जो वो खरीद लेता है, उसके बाद वो अपने क्लाइंट्स को वो सेल कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रीसेलर होस्टिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आती है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस में क्या है, एक CMS सिस्टम है जहाँ पे आपको होस्टिंग भी मिल जाती है, जहाँ पे आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी टाइप्स है जहाँ पर आपको ये देखना होता है कि आप किस तरह की होस्टिंग लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर आपका न्यू बिजनेस है, न्यू वेबसाइट है, तो उसके लिए आप शेयर होस्टिंग ले सकते हैं। VPS होस्टिंग अगर आपका अपना बिजनेस जो है वो ग्रो कर लेता है, कुछ साल के बाद आपने देखा कि उसमें काफ़ी सारा ट्रैफिक आ रहा है, तो शेयर होस्टिंग से अगर आपकी बात नहीं बन रही है तो आप VPS होस्टिंग ले सकते हो। जो डेडिकेटेड होस्टिंग होती है ये बड़ी कंपनीज यूज़ करती है, जैसे कि फेसबुक, गूगल, इनका एक अलग से ही डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, अलग से एक सर्वर बना होता है जहाँ पे अपने डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, यहाँ से आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि अगर हमने फेसबुक की बात की है तो फेसबुक में कितने मिलियंस लोगों का जो डाटा है वो स्टोर रहता है, कितनी सारी इमेजेस है। आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे बहुत पुरानी इमेजेस होती है, जैसे आपको वो इवेंट आता है या कोई डेट आती है तो वो आपको इमेज दिखाई देने लग पड़ती है। तो ये सारे डाटा कहाँ पे स्टोर है, ये ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर होती है। तो वो क्या होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग, जैसे कि बड़ी कंपनीज उसको यूज़ करती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वेब होस्टिंग तो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो ना तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं CMS सिस्टम क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।